मारिफत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिहतु वल फ़राग़। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन किराम और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला का बहुत ही बड़ा एहसान है, करम है कि जिस ज़ात आली ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व ताला इस दौलत ईमान की हिफाजत फरमाए और ईमान ही की हालत में हमें इस दुनिया के अंदर रखे और हालत ईमान ही के अंदर अल्लाह तबारक व ताला इस दुनिया से हमें उठाए। जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व ताला इस नेमत उज़्मा की भी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में एक किताब रखी है, किताबुर रिक़ाक़। तो आज की इस मजलिस के अंदर प्यारे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से एक हदीस आप हजरात के सामने पेश किए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला मेरी ज़ुबां पर हक बात जारी फरमाए और ख़ास तौर पर मैं अपने नफ्स को मुखातब बनाता हूँ, उमूमी तौर पर आप तमाम को, कि जो कुछ भी कहा जाए अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर किताब रखी, किताबुर रिक़ाक़, और इस किताबुर रिक़ाक़ के अंदर उन रिवायात को जमा फरमाया है कि जो रिवायत को सुनने के बाद इंसान के दिल नरम हो जाते हैं और उसके दिल के अंदर आखिरत की फिक्र पैदा होती है और दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है। और बहुत से मुहद्दिसीन ने तो उस पर मुस्तकिल किताब लिखी है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखी किताबुज़ ज़ुहद व रिक़ाक़। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुखारी शरीफ में एक किताब रखी। उसके अलावा इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुज़ ज़ुहद रखी। वकी इब्न जर्राह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। इसके अलावा भी मुहद्दिसीन ने लिखी है। अलगर्ज़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी किताब बुखारी शरीफ के अंदर इस किताब को रखा और उसकी इब्तिदा की, तो इब्तिदा के अंदर यही रिवायत सबसे पहले लाए जो मैंने आप हजरात के सामने पेश की।
और उलमा हजरात जानते हैं इमाम बुखारी का अंदाज क्या है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब किसी रिवायत को किसी बाब के अंदर लाते हैं तो सोची समझी स्कीम के तहत लाते हैं कि मैं इससे क्या कहना चाहता हूं। इसलिए यहां भी इस किताब की इब्तिदा के अंदर इमाम बुखारी इस रिवायत को लाकर कायनात में बसने वाले इंसानों को ये इशारा करना चाहते हैं कि सारी किताबुर रिकाक की जड़, सारी किताबुर रिकाक की असल, सारी किताबुर रिकाक की बुनियाद अगर कोई है तो ये हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इशारा करना चाहते हैं। अलगर्द कई मुहद्दिसीन ने किताबें तो लिखी, लेकिन जो मकबूल हुई और मशहूर हुई वह हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने उनके हर काम के अंदर बरकत रखी थी। बस आज की इस मजलिस में भी अल्लाह से दुआ करता हूं उनकी बरकत के नतीजे के अंदर अल्लाह हमारे दिलों को भी नरम कर दे और हमारे अंदर भी आखिरत की फिक्र पैदा कर दे, और दुनिया की मोहब्बत जो हमारे दिलों में छाई हुई है अल्लाह तबारक व ताला उसे निकाल दे। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दूसरी सदी हिजरी के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इमाम बुखारी को उठाओ, इमाम नसई को उठाओ, इमाम तिरमिजी को उठाओ, अलगर्द इमाम अबू दाऊद को उठाओ, सिहाए सित्ता जो है उनके मुसन्निफीन को उठाओ, सब उनके नीचे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये उनके हम असर है और इमाम आजम के शागिर्द है अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। बात आप हजरात के सामने ये रखनी है कि जब इंसान को कोई चोट लगती है और उस चोट पे से इंसान सबक हासिल करता है तो अल्लाह उसे तरक्की के आला मेयार पर पहुंचाता है। लेकिन जब इंसान को कोई चोट लगे और चोट लगने के बाद वो सबक हासिल नहीं करता तो फिर वो तरक्की के मेयार पर पहुंचता नहीं है। आइए अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के हालात क्या थे। आप बड़े अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे, साहिब माल थे और आजाद जहनियत रखते थे। दीन नामी कोई चीज नहीं थी, इल्म नामी कोई चीज नहीं थी। और आप जानते हैं कि जिस आदमी के पास माल हो और उसके साथ दीन न हो, जिस आदमी के पास माल हो और उसके पास इल्म न हो, तो वह आदमी तुग़यानी पर होता है। उसके शौक निराले होते हैं, उसकी आदतें निराली होती है। तो ये भी अपने शबाब में थे, गाना बजाना मशगला बना हुआ था, पीना पिलाना यह उनका मशगला था। सेब का बहुत बड़ा बाग था और जब सेब की मौसम आई तो अपने अहलो अयाल को लेकर वो सेब के बाग में गए। और जिसके पास पैसे होते हैं ना, दौलत होती है, तो वो अपने मौज और अपने शौक को पूरा करने के लिए दोस्तों को भी बुलाता है, तो दोस्त भी शरीक होते हैं। तो अलगर्द वहां दोस्तों की महफिल लगी, रात का सन्नाटा था, गाना बजाना चल रहा था, पीना पिलाना चल रहा था और मौसीकी की आवाज से गूंज रही थी रात की तन्हाई और रात की अंधेरी। उस मौके पर अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को नींद तारी हो गई। अब जैसी नींद आई है तो वो आला मौसीकी का के जो बजाने के वो मशहूर थे और मारूफ थे, वो आला उनकी गोद में ही रह गया। नशे की हालत में थे और मौसीकी की आवाज तो गोद में ही रह गया। यही गोद में था कि इत्तिफाकन आंख खुली,
दोबारा बजाना चाहा, लेकिन वो बजा नहीं। आपने उसको संवारने की कोशिश की, लेकिन संवरा नहीं। बहुत सारी कोशिश करने के बाद एक रिवायत के मुताबिक अंदर से आवाज आई। क्या आवाज आई? अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल डर जाए अल्लाह के खौफ से? एक कौल। दूसरा कौल यह है कि जिस दरख्त के नीचे वो बैठे थे, उस दरख्त पर एक परिंदा बैठा हुआ था, और इस परिंदे ने यह आयत करीमा तिलावत की, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। जब इस आवाज को सुना है और कुरान करीम की इस आयत करीमा को सुना, तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से कलीमा निकला, ए मेरे रब, ये वक्त आ गया, ये वक्त आ गया। अब कैसा वक्त आया कि आपने अपनी सारी आदतों को छोड़ दिया। जैसा मैंने कहा ना कि जब किसी को चोट लगती है और उस चोट पर से सबक हासिल करता है, तो अल्लाह आला मेयार पर पहुंचाता है। अब कहां अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की माजी की जिंदगी थी, और कहां अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व ताला ने किस मेयार तक पहुंचाया, क्या आला मकाम नसीब फरमाया। लिखा है किताबों के अंदर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर तनकीद हुई, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह पर तनकीद हुई, इमाम अबू दाऊद पर तनकीद हुई, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर तनकीद हुई। लेकिन शेखुल इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी साहब ज़ीद मजदूहू फरमाते हैं, मेरी नजर से ये बात कहीं नहीं गुजरी कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की किसी रिवायत पर किसी ने तनकीद की हो। ये मकाम अल्लाह ने अता फरमाया, क्योंकि उन्हें सबक हासिल हो गया। चोट लग गई कि मेरी जिंदगी जो गुजर रही है खुराफात में गुजर रही है, मैं मेरे मालिक के हकीकी को भूल चुका हूं, मैं मेरे रब को भूल चुका हूं। जब रब की याद दिल के अंदर आ गई, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी तब्दील हो गई। अब अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी तब्दीली फरमाई कि मालदार तो पहले से थे, सखावत भी उनके हाथ में थी, यानी बड़े सखी थे। जब हालत बदली नहीं थी, उस वक्त भी मेहमान नवाजी मशहूर थी, और जब हालत तब्दील हो गई, उस वक्त भी मेहमान नवाजी मशहूर हो गई। कैसी? लिखा है दस्तरखान के ऊपर 15-15 किस्म के खाने रहते थे, मेहमानों का दौर चलता था। लेकिन अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह रोजे की हालत में रहते थे, खिलाना उनका मकसद। इसलिए मेरे आका व मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर दाखिल हुए, तो सहाबी रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात सबसे पहले कहे, अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम वसिलुल अरहाम सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। ये 4 काम तुम कर लो, सलाम को फैलाने वाले बन जाओ, और खाना खिलाने वाले बन जाओ, और रहम का ख्याल रखने वाले बन जाओ, यानी सिला रहमी करने वाले बन जाओ। और फरमाया जब लोग रात की तन्हाई के अंदर सो जाए, तो तुम अल्लाह के सामने मुसल्ले के ऊपर खड़े होने वाले बन जाओ। आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी इन 4 कामों को कर लेगा, वो अमन के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। कितने काम है? हाँ, तो उनमें से एक काम है खाना खिलाना। हाँ,
यह सिफत हर एक के अंदर नहीं होती। यह तो सुन्नत इब्राहिमी है। किताबों के अंदर लिखा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने खाने की इब्तिदा उस वक्त नहीं करते थे जब तक आपके दस्तरखान के अंदर कोई मेहमान शरीक न हो जाए। उलमा ने लिखा है यह सुन्नत इब्राहिमी है। जियाफत का करना यह सुन्नत इब्राहिमी है। फरमाया कि ये सिफत हजरत इब्राहिम से पहले किसी के अंदर नहीं थी और हजरत इब्राहिम के बाद भी मुश्किल है। फमा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीज़। कुरान करीम की इस आयत करीमा के अंदर हजरत इब्राहिम की उसी सिफत को बयान फरमाया है कि आप बड़े मेहमान नवाज थे। उलमा ने लिखा है फमा लबिथ अन जाअ। इन दो कलीमे के अंदर उलमा ने कई निकात लिख कर रख दिए। ये कुरान का फलसफा है। एक ही लफ्ज हो और कई माने निकले, छोटा जुमला हो और कई माने निकले, ये कुरान करीम का कमाल है। फमा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीज़। उलमा ने लिखा है ज़ियाफत का पहला अदब यह है। कौन सा अदब? कि मेहमान जब आए तो मेहजबान को चाहिए कि खुद ही खिदमत कर ले। ये उसके अदब में से है। दस्तरखान भी खुद बिछाए, बर्तन भी खुद रखे, सारा इंतजाम खुद करे। ये अदब में से है। जायज ये भी है कि किसी और से कह दे कि दस्तरखान सजा दो, ये जायज है। समझ में आई बात? क्योंकि यहां हजरत इब्राहिम खुद ही खिदमत के लिए दौड़ पड़े और फिर क्या लाए? बिइज्लिन हनीज़। उलमा ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम के पास बैल भी थे, गाय भी थी, सब कुछ था, लेकिन आपने जो जबाह किया वो बछड़ा जबाह किया। इशारा कर दिया कुरान करीम ने इस लफ्ज को लाकर, को मेहमान नवाजी करने वालों, तुम्हें अपने मेहमान को बेहतरीन खाना खिलाना चाहिए। कौन सा खाना खिलाना चाहिए? बेहतरीन खाना। हाँ, लेकिन मेरा और आपका हाल यह है कि जब मेहमान ऐसा हो कि जिस मेहमान से कुछ मिलने की उम्मीदें हो तो दस्तरखान बेहतरीन सजता है, और जब मेहमान ऐसा हो कि जिसको खिलाने के अंदर भी बढ़ पड़ता हो तो फिर दस्तरखान कुछ और सजता है ना भाई? तो फिर अच्छी अच्छी चीजें क्या हो जाती है? साइड में रख दी जाती है। मामूली चीजों को, अगर कोई गरीब मेहमान बनकर आए, देख लो क्या घर का इंतजाम होता है, और अगर कोई मालदार मेहमान बनकर आए तो क्या इंतजाम होता है। तो ये दूसरा अदब। समझ आई बात? कि बेहतरीन खाना पेश किया जाए। मौलवी लोग तो यहां भी मरते हैं बेचारे। किस तरीके से? ये लोग हदीस पर अमल करने के लिए अपने घर का बेहतरीन खाना पेश करें। अगर आप लोग आए और आपके सामने अगर वो पिस्ता, काजू, बादाम रख दे, ड्राई फ्रूट रख दे, तो बाहर जाके बात करोगे कि मौलवियों को तो मजा ही मजा है ना? यही कहोगे ना। और उस बेचारे ने आपके इकराम के अंदर क्या है? आपको तो पता नहीं कि उसने बेचारे ने खरीदे नहीं है, उसको तो हदिये में आए हैं। वो हदिया मेहमानी के तौर पर आपके सामने पेश करता है, लेकिन आप उसमें भी नुक्ता निकालते हैं। खैर, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अदब है। तीसरा काम, हजरत इब्राहिम फौरन मेहमान नवाजी के लिए चल पड़े। इससे उलमा ने मसला निकाला है कि जब मेहमान कोई भी आ जाए तो फौरन इब्तिदा के अंदर मेहमानी के तौर पर उसे कुछ पेश कर देना चाहिए। शरबत पिला दो, चाय पिला दो, कावा पिला दो, फिर आपको जो बड़ा इंतजाम करना है वो बाद में कीजिए, लेकिन अभी छोटा मोटा नाश्ता वगैरह तो करवा दो। समझ में आ गई बात? ये तीसरा। चौथा, कुरान करीम ने हजरत इब्राहिम के मेहमान का तस्कीरा
और एक जगह पर भी क्या है, वहां भी इजलिन समीन लाए। समीन माने फरबा, मोटा। पता चला कि मेहमानी के तौर पर जो खाना रखा जाए वो सूरत के एतबार से, नौयत के एतबार से, जिन्स के एतबार से, हर एतबार से बेहतर होना चाहिए। और यहां फरमाया भी इजलिन हनीज के भुना हुआ। कैंसा लाए? हाँ, सोरवे वाला भी होना चाहिए, भुना भी होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, बात कहीं और चली गई। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े मेहमान नवाज थे। ऐसे मेहमान नवाज थे, लिखा है खुरासान में जो उनका मकान था, वो मकान का सहन बहुत ही बड़ा था और यह सहन हर वक्त भरा हुआ रहता था। साइल के सवालों के लिए, इल्म वालों के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, और इसी तरीके से फतावा यानी कि मालूमात हासिल करने के लिए लोगों का एक बड़ा मजमा वहां पर रहता था। यही अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जब खुरासान को अलविदा कहा और बगदाद में जाकर बसे, तो मामूली सा मकान खरीद लिया। और इस मकान को खरीदने के बाद कहने वाले ने जब कहा, अब्दुल्ला इतना वसी मकान खुरासान का छोड़कर तुम बगदाद के मामूली मकान में रहने लगे, तो कि मैंने खलवत को इख्तियार कर लिया है। अब इस मकान में मेरे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई नहीं रहता। यानी कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया अब मेरा मशगला हदीस रसूल है। क्या है? हदीस रसूल। मैं और मेरे महबूब के फरामीन मेरे सामने रहते हैं और तन्हाई ये मेरी जिंदगी बनी है और उसको अल्लाह के अंदर ये याद कर रहे हैं और अल्लाह की याद के अंदर मगन है। अब अल्लाह ने जब दौलत दी थी, अल्लाह याद रखिए, दौलत थी लेकिन हाथों पर थी। दौलत थी, उनके दिल के अंदर नहीं थी। और जब इंसान के पास दौलत आती है और दौलत जब उसके दिल के अंदर आती है तो नमाजें छूटा करती है। दौलत जब के अंदर आती है तो नाइत्तेफाकियों को पैदा किया करती है। दौलत जब दिल के अंदर आती है तो बहनों को हिस्सों से महरूम कर दिया जाता है। दौलत जब दिल के अंदर आती है तो तुग़यानी बढ़ जाया करती है, नाफरमानी वाले काम बढ़ जाया करते हैं। लेकिन दौलत जब हाथ में होती है और दिल के अंदर नहीं होती तो इताअत की तरफ कदम बढ़ाने आसान हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास दौलत तो थी मगर दिल में नहीं थी। कहां थी भाई? हाथ में थी। इसे हाथ का नतीजा था कि आप इतने सखी थे कि एक मर्तबा खुरासान के अंदर ऐलान किया कि मैं हज के लिए जा रहा हूं। तो एक बहुत बड़ा काफिला हज के लिए तैयार हो गया। जैसे कोई अल्लाह का वली उम्रे के लिए जाता है तो बहुत सारा वफ्द जमा हो जाता है, तो यहां भी जमा हो गया, एक बहुत बड़ा काफिला जमा हो गया। अब ये जब जमा हुआ तो कहा कि भाई देखो, जिन लोगों को जितना खर्च करना है वो सब मेरे हवाले कर दो। मैं सारों की रकम रखूंगा और मैं फिर खर्च करता जाऊंगा, आखिर में हिसाब व किताब होगा। सारों ने अपनी पोटलियां जो थी वो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दी। अब सारी पोटलियां जब जमा हो गई तो आपने एक संदूक के अंदर जमा कर दी। काफिला रवाना हुआ, पूरे काफिले का खर्च उठा रहे हैं, यहां तक कि मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे तो आपने काफिले वालों से कहा, ए काफिले वालों, तुम्हारे घरों से मदीना से कोई चीज लेने का तुमको हुक्म हो तो खरीद ली जाए। सारों ने मदीना से चीजों को खरीदा। मक्का पहुंचे तो मक्का में आपने ऐलान किया, सारों ने मक्का में से चीजों को खरीदा। काफिला जब पूरे सफर को तय करते हुए वापस खुरासान पहुंचा है तो हजरत ने एक बहुत बड़ी दावत की। दावत के खत्म पर सारों की पोटलियों को वापस कर दिया और पूरा खर्चा मेरे जिम्मे। इतने सखी थे, इतने सखी थे। हाँ, एक मर्तबा हज के लिए रवाना हुए, काफिला आगे जा रहा है, आप पीछे हैं। काफिले में क्या देखा कि काफिले वाले की एक मुर्गी मर गई। क्या हो गया?
कूड़ेदान के अंदर इस मुर्गी को जब रख दिया गया, हजरत पीछे है, काफिला आगे रवाना हुआ। एक मासूम सी बच्ची खड़ी हुई थी, कूड़ेदान से अंदर से उस मरी हुई मुर्गी को उठाया और अपने झोपड़े के अंदर ले गई। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ये पूरा माजरा देख रहे हैं। क्या वजह है कि कूड़ेदान से मरी हुई मुर्गी ये छोटी सी बच्ची ले जा रही है। जब घर के करीब पहुंचे, पूछा मेरी बेटी ये क्या वजह है कि मरी हुई मुर्गी तूने उठा ली? कहा कि मेरी माँ बेवा है, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरा कोई भाई नहीं, घर में कोई कमाने वाला नहीं, कई दिनों से फाके वाली जिंदगी मेरी गुजर रही है और मेरी वालिदा की गुजर रही है। और हमारे लिए शरीयत ने इजाजत दी है कि हम मरा हुआ जानवर भी खा सकते हैं। तो ये मरी हुई मुर्गी आज हाथ लग गई तो हमारे खाने का निजाम हो गया। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथी से कहा कि हम कितने दीनार लेकर आए हैं? कहा कि 20,000 दीनार लेकर आए हैं। फरमाया अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने, हमें अगर इस जगह से अपने वतन वापस लौटना है तो अब कितने दीनार की जरूरत है? फरमाया 20 दीनार की जरूरत है। फरमाया 20 दीनार रख दे, बाकी सब के सब इस यतीम बच्ची को दे दे। मेरे पड़ोस के अंदर कोई भूखा मरे, मेरे पड़ोस के अंदर कोई मुसीबत में हो और मैं उम्रे पर उम्रे करूं, मैं हज पर हज करूं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला इस यतीम पर खर्च करने पर, इस बेवा पर खर्च करने पर अल्लाह तबारक व ताला वो अज्र व सवाब अता फरमाएंगे जो हज पर भी नहीं मिला करता। सारे खुरासान के एक मौके पर अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे थे हदीस का, और दौरान हदीस आपने देखा कि एक नौजवान है जो मेरी मजलिस में हर वक्त शरीक होता है लेकिन आज शरीक नहीं हुआ है। क्या वजह है कि आज मजलिस में नजर नहीं आ रहा? कहने वाले ने कहा कि वजह उसकी यह है कि उस पर बहुत बड़ा कर्जा है, 10,000 दीनार का कर्जा है, और जो कर्ज मांग रहा है उसने कैश कर दिया है, जिसके बिना पर वो जेल के हवाले है। फरमाया किसका कर्जा है? अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जिस आदमी का कर्ज था उसके पास गए, कहा कितना है? कहा 10,000 दीनार। ले भाई 10,000 दीनार। कहा कि उसको रिहा कर दे। वो जेल से रुखसत हुआ, लेकिन आपने कसम दिलाई, मैं तुझे कसम देता हूं कि मेरा नाम मत देना, मेरा नाम मत देना कि मैंने उसका कर्ज अदा किया है। अलगर कर्ज अदा हो गया, वह आदमी ने रिहाई हासिल कर ली। पूछा कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह यहां आए थे, मैंने सुना। तो कि हाँ अभी दर्स खत्म हुआ और आप यहां से निकल चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। यह आदमी पीछे पीछे हो लिया और कहा हजरत मैं आपकी मुलाकात के लिए आया हूं। फरमाया मैंने आपको दर्स में नहीं देखा तो मैं बेचैन था, बेकरार था कि ये नौजवान कहाँ गया। तो कहा कि हजरत में जेल के हवाले था, अल्लाह तबारक व ताला ने किसी फरिश्ते को भेज दिया कि जिस फरिश्ते ने मेरे कर्जे को अदा कर दिया और मैं जेल से मैंने रिहाई हासिल कर ली। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त भी नहीं बोले, और आपने फरमाया था जिसको कर्जा अदा किया था कि जब तक आप किसी को बताना नहीं। जब अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की वफात हो गई, उस वक्त उस आदमी ने कहा कि तेरा कर्जा अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अदा किया था। यह है इखलास। आज मेरा और आपका हाल यह है कि मामूली सखावत कर दी और नाम बुलाने चाहिए, नाम नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। नाम के बगैर तो मेरा और आपका काम नहीं चलता। और यहां हजारों उठा रहे हैं, हजारों खर्च किया जा रहा है, लेकिन हमारा नाम पता न चले। अलगर्ज आइए अब हदीस की तरफ आते हैं, क्योंकि असल मकसद तो हदीस की कुछ तशरीह करना है। फरमाया मेरे आका ने नियमतानी मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
क्या फरमाया हजरत ने, मेरे आका के फरामीन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से चंद फरामीन ऐसे हैं जो अल्फाज के एतबार से तो छोटे हैं, लेकिन अगर इंसान उस पर अपनी जिंदगी को लाए तो आखिरत के अंदर कामयाब हो जाएगा। उन्हीं फरामीन में से ये फरमान भी है, छोटा सा है, लेकिन अगर उसकी इंसान कदर कर ले तो कामयाब हो जाएगा। कौन सी दो नेमत है भाई? इसीलिए हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह तकसीमे हिंद के बाद पहली मर्तबा जब हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाए और दारुल उलूम देवबंद में पहुंचे तो लोगों ने कहा, उलमाओं ने कहा कि मुफ्ती साहब आपका बयान हो जाए। मुफ्ती साहब बयान के लिए स्टेज पर बैठे तो कहने लगे, आप ये समझ रहे होंगे कि मैं कोई इल्मी बात करूंगा, आज किसी मसले पर मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन ये इल्मी गुनाह मैं कई मर्तबा कर चुका हूं। क्या कहा? ये इल्मी गुनाह मैं कई मर्तबा कर चुका हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस हदीस पर कुछ बात अर्ज करना चाहता हूं। फिर मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस पढ़ी, निअमतानी मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग, के दो नेमतें ऐसी है कि जिससे इंसान क्या है भाई? धोखे में। किसमें है? एक तंदुरुस्ती और दूसरी फुर्सत। हाँ, इंसान यह समझ रहा है कि मैं हमेशा तंदुरुस्त ही रहने वाला हूं, मैं हमेशा फारिग ही रहने वाला हूं। उसे पता नहीं मशगूली ऐसी आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी, या बीमारी तेरा दामन इस तरीके से पकड़ लेगी कि तू करना चाहेगा फिर भी नहीं कर पाएगा। हाँ, तू एक सजदे के लिए तड़पेगा लेकिन तू सजदा कर सकेगा नहीं। इसीलिए उलमा ने लिखा है, हर नेमत के 3 हुकूक है। एक हक यह है कि उस नेमत की कदर की जाए। अल्लाह ने दौलत दी है तो इस दौलत की कदर करो। अल्लाह ने सेहत दी है तो इस सेहत की कदर करो। अल्लाह ने फुर्सत दी है तो इस फुर्सत की कदर करो। अल्लाह ने जो भी नेमतें दी है उस नेमत की कदर करो। दूसरा हक यह है कि उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। ए अल्लाह, आपने मुझे सेहत अता फरमाई है, बीमारी नहीं दी। ए अल्लाह, आपने मुझे दौलत अता फरमाई है, मैं देने वालों में से हूं, मैं लेने वालों में से नहीं हूं। ए अल्लाह, आपकी जो जो नेमतें हैं उस पर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। और तीसरा, उस नेमत का हक यह है कि अल्लाह की इताअत वाले कामों के अंदर लगाया जाए, नाफरमानी वाले कामों के अंदर न लगाया जाए। अगर अल्लाह ने तुम्हें तंदुरुस्ती अता फरमाई है और अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों के अंदर लगाओगे, अल्लाह के बताए हुए तरीकों से हटकर अपनी सेहत को खर्च करोगे, तो इंसान कभी आखिरत के मैदान में कामयाब नहीं हो सकता। कितने हुकूक है भाई? 3। एक तो उस नेमत की कदर करो, दूसरा उस नेमत पर शुक्र अदा करो, और तीसरा उस नेमत को आप अल्लाह की इताअत वाले कामों के अंदर खर्च करो। खुराफात, फैशन, उसके अंदर माल को खर्च करना, इस माल का भी तो हिसाब होगा या नहीं होगा भाई? कयामत के मैदान में कदम नहीं हटेगा, माल कहां से लाया और कहां खर्च किया। समझ में आई बात? सब इशारा ही कर रहा हूं, इशारे में बात चलेगी। अल्लाह तबारक व ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो अल्लाह तबारक व ताला ने ये नेमत अता फरमाई है ना, ये बहुत ऊंची नेमत है। अल्लाह उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत को लाए हैं और रिवायत का खुलासा और मफहूम यह है कि मेरे आका ने फरमाया कि मौत के बाद हर इंसान पछताएगा। जो सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, हर इंसान पछताएगा, तो क्या हर इंसान पछताएगा? जिस आदमी ने अपनी जिंदगियों के अंदर नेकियां की है वो भी कयामत के मैदान में पछताएगा, और जिस आदमी ने नेकियां तो नहीं की और बुराइयां वाली जिंदगी उसने गुजारी है वो भी कयामत के मैदान के अंदर पछताएगा। दोनों पछताएगा। सहाबा, नेकी वाला भी पछताएगा? हाँ, नेकी वाला भी पछताएगा कि कुछ और कर लिया होता।
और बुराई वाला भी पछताएगा कि मैं इस बुराई से बाज आ गया होता। समझ में आई बात? हाँ, जुल्करनैन ने जब रात की तारीकी के अंदर सफर किया आबे हयात की तलाश के लिए, एक फर्जी वाकया है, आबे हयात की तलाशी के लिए, तो अपने 40 सवारों के साथ निकला था। रात की तारीकी थी, जंगल के अंदर से गुजर हो रहा है, कुछ चीजें चमकती हुई नजर आई, कुछ चीजें चमकती हुई नजर आई, तो गैब से आवाज आई, लेने वाला भी पछताएगा और न लेने वाला भी पछताएगा, दोनों पछताएंगे। तो कुछ लोगों ने तो यह सोचा कि जब लेंगे तब भी पछताएंगे और नहीं लेंगे तब भी पछताएंगे, तो खामोखा वजन उठाने की क्या जरूरत है, तो नहीं लिया। और कुछ लेने वालों ने इस तरीके से लिया कि घोड़े पर सवार थे, हाथ को नीचा किया, जो कुछ आया लिया और अपने थैले के अंदर रख दिया। रात गुजर गई, सुबह जब नमूदार हुई तो क्या देखा कि तो जेवरात और हीरे थे। क्या थे? तो न लेने वाला भी पछताया कि काश के मैंने ले लिया होता, और लेने वाला भी पछताया कि काश के ज्यादा ले लिया होता। है ना भाई? पछताए दोनों। इसी तरीके से कयामत के मैदान में इंसान नेकियों को लेकर तो जाएगा, लेकिन वहां जब अल्लाह तबारक व ताला एक एक नेकी पर जो अजर व सवाब अता फरमाएंगे और वहां पर बागात को देखेगा, दरख्तों को देखेगा, महल्लात को देखेगा, याकूत व मरजान को देखेगा, तो वो ख्याल करेगा, तसव्वुर करेगा, काश के दुनिया की जिंदगी के अंदर कुछ ज्यादा अमल कर लिए होते हैं। और न ले जाने वाले तो पछताने वाले ही हैं। इसलिए इस सेहत की क्या करनी चाहिए भाई? कदर करनी चाहिए। तिरमिज़ी शरीफ की और एक रिवायत है, आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अल्लाह के महबूब पूछ रहे हैं, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? उस फकीरी का इंतजार कर रहे हो क्या कि जो भुला दी जाए। कहने का मकसद हदीस का यह है कि आज अल्लाह ने दौलत दी है तो तुम अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च नहीं करते, तो क्या तुम फक्र फाका का इंतजार करते हो कि तुम फकीर बन जाओगे उसके बाद खर्च करोगे? मेरे महबूब ने फरमाया कि जब इंसान फक्र फाका के अंदर मुब्तला होता है तो उस वक्त उसको कुछ सूझती नहीं है। सूझती है? कुछ नहीं सूझती। फिर खर्च करना चाहोगे तो भी खर्च कर सकोगे? और फरमाया तुम ऐसी मालदारी का इंतजार करते हो कि जो तुम्हें सरकश बना दे। क्या बना दे? सरकश। आदमी एक सोचता है, ताजिर लोग, कि भाई खैर अभी तो तिजारत हमारी जम जाए, अच्छी तरीके से हो जाए, आमदनी अच्छी हो जाए, तो फिर वक्त ही वक्त फिर अल्लाह की इबादत के अंदर लग जाएंगे। अभी तो धंधा तो जमने दो, है ना? आदमी यही कहता है। लेकिन जब अल्लाह उसके लिए दौलत के दरवाजे को खोलता है ना, तो अल्लाह इस दौलत के आने की वजह से अगर दीन नहीं है तो सरकशी पैदा करता है। क्या पैदा होती है? सरकशी पैदा। और यह सरकशी फिर इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। मेरे महबूब ने फरमाया, क्या तुम बीमारी का इंतजार करते हो कि तुम बीमार हो जाओगे फिर इबादत करोगे? नहीं। अभी अल्लाह ने सेहत दी तो कुछ कर लो। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये चोट लगी तो अपनी जिंदगी को संवार लिया। आज हम में से भी बहुत सारे होंगे कि कोरोना की लपेट के अंदर आए तो उस वक्त अच्छी खासी तौबा कर ली थी ना भाई। अब तो जिंदगी को संवारना है, अब तो नमाजें छोड़नी नहीं है। हाँ, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जैसे ही कोरोना से निकाला तो जहां थे वहां आ गए। हाँ, ये असल हमारी कमजोरी है। क्या है भाई? असल हमारी कमजोरी। तो आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भाई तुम इन दो चीजों की कदर कर लो। अब कदर किस तरीके से होगी? तो आका ने एक दुआ सिखलाई। वो दुआ क्या है कि कायनात में बसने वाली इंसानियत जब सुबह हो जाए
तो अल्लाह तबारक व ताला के सामने झुक जा और अल्लाह के सामने एक सवाल कर दे, ए अल्लाह आज ये मेरा दीन है जिसकी सुबह मैंने देखी है, ए अल्लाह पता नहीं कि आज मेरे इस दीन के अंदर कैसे हालात आने वाले हैं, तेरे इल्म के अंदर है, मेरे इल्म के अंदर नहीं है, लेकिन मेरे मौला मैं तेरे सामने अपने हाथों को उठा रहा हूं और तुझसे मांग रहा हूं कि आज पूरा दिन तेरी इताअत के अंदर मेरा गुजर जाए। कभी मांगा हमने? कभी नहीं मांगा। सुबह में फजर की नमाज ही नहीं पढ़ी तो मांगना क्या है ना। इसलिए फरमाते उलमा कि मेरे आका की मसनून दुआओं का एहतमाम करो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैर हाज़ल यौम व खैर मा बअदा व अऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़ल यौम व शर्रि मा बअदा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह आज के दिन की खैर मैं तुझसे मांगता हूं और आज के दिन की शर से अल्लाह मैं तेरी हिफाजत चाहता हूं। लेकिन यह दुआ न हमें कभी याद आई न हमें कभी मांगी। इसलिए आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को किसी मौके पर और किसी जगह पर तन्हा नहीं छोड़ा। हर जगह पर मेरे महबूब ने रास्ता बतलाया है। ए उम्मत, तुम किसी भी घाटी के अंदर फंस जाओ और किसी भी दलदल के अंदर तुम फिसल जाओ तो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तुम्हारे सामने है। अगर उसके नक्शे कदम पर चलोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें पार कर देगा। हाँ, इसलिए जब कोई बंदा इस और अल्लाह तबारक व ताला के सामने मांगता है, गोया वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर रहा है और अल्लाह के हवाले करता हुआ ये कहता है, ए अल्लाह मेरी ताकत के अंदर नहीं है, मेरे बस के अंदर नहीं है कि मैं पूरा दिन तेरी इताअत के अंदर गुजारूं, लेकिन ए अल्लाह तू ही मुझे तौफीक दे सकता है, तेरे सिवा मुझे कोई और तौफीक नहीं दे सकता। ये दुआ का एहतमाम करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने सहाबा के साथ गुजर रहे थे और एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम जानते हो ये जो तुम टूटी फूटी 2 रकात पढ़ते हो उसकी क्या अहमियत है? पूछो इन कब्र वालों को, पूछो इन कब्र वालों को कि उनके नजदीक इस टूटी फूटी 2 रकातों की कदर दुनिया और माफिया से बेहतर है। यह तमन्ना करते हैं, यह उम्मीद रखते हैं कि हम भी 2 रकात पढ़े, लेकिन पढ़ सकते हैं नहीं। तो अल्लाह ने आज मुझे भी सेहत दी है, फुर्सत दी है। हमें चाहिए कि नमाजों का एहतमाम करें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा जा रहे हैं, एक कब्र सामने आ गई, आप उतर गए और उतरने के बाद 2 रकात नफल अदा की। जब ये 2 रकात नफल अदा हुई तो दूसरे लोग साथ में थे, कहने लगे कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यहाँ 2 रकात पढ़ी है तो ये कोई अहम कब्र होगी, कोई मकबूलीन की कब्र होगी, कोई मोहतरमीन की कब्र होगी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आपने यहाँ पर 2 रकात क्यों अदा की? तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने इसलिए 2 रकात अदा की कि एक कब्र वाला अगर चाहता कि मैं 2 रकात पढ़ लूं तो यह पढ़ नहीं सकता। आज अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है तो मैंने चाहा कि मैं 2 रकात अदा कर। समझ में आई बात? ये असल चीज है। इसलिए आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, कभी मौत की तमन्ना न करो। क्या कहा? मौत कभी न मांगो।
चाहे ऐसे हालात आ जाए, चाहे ऐसी मुश्किलात आ जाए, चाहे ऐसे भंवर के अंदर तुम फंस जाओ, मोहलिक से मोहलिक बीमारी के तुम शिकार हो जाओ, तुम्हारा जिस्म हिलने के काबिल भी न रहे, तुम्हारी जुबान बोलने के काबिल भी न रहे, तुम्हारी आंखें खोलने के काबिल भी न रहे, हालांकि चाहे ऐसी परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाओ, मेरे आका ने फरमाया कि कभी मौत की तमन्ना न करो, है ना। लेकिन आज हमारी औरतें मर्द थोड़े हालात आते हैं, थोड़ी मुसीबत आती है तो फौरन आना करता मरी जाऊ सार, है ना। यही कलीमा होता है ना कि आना करता मरी जाऊ सार। तू क्या बीमार पड़ेगा, साहबी रसूल से पूछ कितने साल बिस्तर पर लेटे रहे, है ना। हम क्या बीमार पड़ेंगे, हमारी बीमारी क्या हैसियत रखती है, कुछ हैसियत नहीं। जब बीमारी से तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी न बचे, मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी न बचे। जब बीमारी के अंदर तो बड़े बड़े सहाबा न बचे, तो मैं और आप क्या बच सकते हैं। इस बीमारी के अंदर मुब्तला होने से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, रुजू इल्लाह होने की इसकी जरूरत है भाई। क्यों मेरे आका ने फरमाया मौत की तमन्ना न कर, इस बिना पर मेरे आका ने फरमाया कि तेरी जिंदगी बाकी है, ये बहुत कीमती सरमाया तेरे पास मौजूद है। हो सकता है इस जिंदगी के किसी लम्हे के अंदर तेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा अमल हो जाए या तेरी जुबान से कोई एक ऐसा कलीमा निकल जाए कि जो कलीमा रब्बे कायनात को पसंद आ जाए और अल्लाह उस कलीमे के सदके के अंदर तेरी मगफिरत फरमा दे। समझ में आई बात। इसलिए कभी मौत की तमन्ना करनी नहीं चाहिए, लेकिन मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए, आखिरत की फिक्र पैदा कर लेनी चाहिए। और हमारे सामने वो मरहुमीन जो इस दुनिया से चले गए हैं, हम जरा देखें कि अल्लाह ने जवानों को भी उठाया है, अल्लाह ने बूढ़े को भी उठाया है। अफसोस है मेरे नौजवान, अफसोस है कि हमने जब देखा कोरोना के वक्त के अंदर कैसे कैसे जनाजे उठे हैं, एक एक घर में से भाई भी उठा है, एक एक घर में से बहन भी उठी है, एक एक घर में से बाप भी उठा है। बाप का जनाजा भी जा रहा है, बेटे का जनाजा भी जा रहा है, माँ का जनाजा उठ रहा है। कभी इसकी खबर आई, कभी उसकी खबर आई, लेकिन हम इतने सख्तदिल बन गए, इतने सख्तदिल बन गए कि उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आई। अब मौत इतनी आसान हो गई कि मौत की खबर सुनते भी हमारे दिल हिलते नहीं। लेकिन एक मौका था, एक वक्त था कि जब इंसान किसी मौत की खबर को सुनता था तो सोच रहा था मर गया, आज तो मर गया नहीं, और कुछ। क्योंकि दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर छा गई, आखिरत की फिक्र हमारे दिलों से हट गई। इसीलिए अल्लाह वालों ने लिखा है, जब रात को बिस्तर पर लेटने के लिए तू आ जा तो मौत का मुराकबा कर लिया कर, थोड़ी देर के लिए सोच लिया कर कि मेरी रूह निकल चुकी है। यह तसव्वुर कर, यह ख्याल कर, तू जिस चार पाई पर सोया हुआ है, जिस चार पाई पर तू बैठ जा थोड़ी देर के लिए और यह तसव्वुर में खो जा और ख्याल कर कि मेरी रूह कब्ज हो चुकी है, मेरी बीवी मेरे करीब है, मेरा शोहर मेरे करीब है, मेरा बेटा मेरे करीब है, मेरा बाप मेरे करीब है, मेरा भाई मेरे करीब है। मेरी आंखों को बंद कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज फैल रहा है और कहा जा रहा है कि फुला का इंतकाल हो चुका है, फुला मर चुका है, मेरा जनाजा तैयार हो रहा है, गुस्ल के लिए पानी गर्म हो रहा है, मुझे नहलाने वाले आ चुके हैं, मुझे कफन देने वाले आ चुके हैं। यह तसव्वुर किया कर, यह गौर किया कर, यही मौत का मुराकबा है। जब तू मौत का मुराकबा करेगा, रात को सोते वक्त लेटेगा, तेरी आंखों से आंसू आएंगे, तेरी आंखों में आंसू आएगा। मेरे इस छोटे बच्चे का क्या हाल होगा, मेरी बीवी का क्या हाल होगा, मेरे यतीम भतीजों का क्या हाल होगा, इनकी परवरिश कौन करेगा। तेरी आंखों के आंसू रुलाएंगे और ये आंखों के आंसू, जब तेरे आंखों से आंसू टपकेंगे, तेरे दिल के अंदर आखिरत की फिक्र पैदा होगी, गुनाहों से तौबा करने की तौफीक नसीब।
लेकिन ये मौत का मुराकबा हम सब ने छोड़ दिया। जिनके दिलों के अंदर आखिरत का खौफ था, उनके दिलों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तिबा भी था। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हालात पढ़िए, आप जरा देखिए, सिर्फ असर की नमाज के बाद अपनी दो बीवियों को मिलने के लिए जा रहे हैं। आपकी दो बीवियां हैं, कितनी बीवियां हैं? आज का नौजवान ये तो चाहता है कि मेरे दूसरे लगन हो जाए, मेरा दूसरा निकाह हो जाए, लेकिन कुरान करीम ने भी पढ़ा, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदतन। अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते, अगर तुम आदिल नहीं कर सकते, अगर तुम नाइंसाफी की तरफ कदम को उठा लोगे, तो फिर तुम्हें दूसरा निकाह की इजाजत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अदल जरूरी है, इंसाफ जरूरी है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह असर की नमाज के बाद अपनी दो बीवियों को मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? मैं इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह में जा रहा हूं। क्यों? क्या आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद अज़वाज मुतहरात के पास जाया करते थे। तो मैं सुन्नत पर अमल के लिए जा रहा हूं। असर के बाद जाते थे, और लिखा है किताबों के अंदर अदल व इंसाफ का यह आलम था कि एक बीवी के घर के अंदर जब कदम रखते थे तो घड़ी को देखते थे कितना वक्त हुआ है। अगर 15 मिनट ठहरे हैं, 14 मिनट ठहरे हैं और उस बीवी के घर से निकल गए, तो दूसरी बीवी के घर पर जब कदम रखेंगे तो घड़ी को देखते थे, जितना वहां ठहरे हैं इतना ही ठहरते थे। यह अदल था, यह इंसाफ था। और आज क्या हाल है? आज तो एक ही नहीं संभली जाती तो दो क्या समझिए, है ना? एक के ही हुकूक अदा नहीं हो रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अजीब बात फरमाई, मेरे जहन से भी निकल गई, इंशाअल्लाह याद आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अलगत में कहना यह चाहता हूं कि ये दो नेमतें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह उसे कदर करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आप समझिए, औरतें ये कहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है, नमाज पढ़ो तो क्या वक्त नहीं है। एक वो जमाना था कि जब चूल्हे को सुलगाया जाता था, लकड़ियों को तलाश किया जाता था, उसको सुखाया जाता था, फिर चूल्हे में डाला जाता था, चाय पकाने की बारी आती थी तो 20 से 25 मिनट निकल जाया करती थी। आज वो जमाना है कि सिर्फ आप कान को मोड़ दे तो आपका गैस स्टार्ट हो जाता है। जो चाय 25 मिनट में तैयार होती थी वो चाय अब 5 मिनट में तैयार हो रही है और 20 मिनट ज्यादा मिल रही है। लेकिन औरत कह रही कि फुर्सत नहीं है ना? किसी से भी पूछो कि फुर्सत नहीं। उलमा ने इस मसले को समझाया कि कहा कि जब एक इंसान के पास कई काम जमा हो जाए, क्या हुआ? कई काम जमा हो जाए तो उस वक्त वो अहमियत किस काम को देता है? जब ज्यादा अहम हो ना, उसी को अहमियत देगा ना। हाँ, जो ज्यादा अहमियत वाला हो उसको अहमियत देगा, उसको मुकद्दम रखेगा, उसको पहले अंजाम देगा। लेकिन जो ज्यादा अहमियत वाला नहीं है उसको मुअक्खर कर देगा। बस इसी तरीके से फुर्सत वहां जरूर मिलेगी जब इंसान समझे कि इस काम की मेरे दिल के अंदर कितनी अहमियत है। काम की अहमियत को नहीं समझेगा तो उसे कभी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। दो दोस्तों ने बुलाया, एक दोस्त की अहमियत है तो उसके लिए फुर्सत ही फुर्सत है, एक दोस्त की अहमियत नहीं है तो फिर उसके लिए फुर्सत नहीं है। फौरन कह देगा मुंह फारिग न दे, बहुत मशगूल छू मैं। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया वलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। कयामत के मैदान के अंदर इंसान को जब पेश किया जाएगा ना, हाँ, तो अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे, क्या मैंने तुझे इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसमें तू सवर जा? हाँ, पूछेंगे ना अल्लाह कि इतनी उम्र दी थी कि नहीं। अब इसमें मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल है, सिर्फ 3 कौल को बयान करता हूं। एक कौल तो यह है कि ये उम्र कितनी,
फरमाया कि 60 साल की उम्र। कितनी उम्र? हाँ, कि जिस आदमी को अल्लाह ने 60 साल की उम्र दे दी और उसके बाद भी उसने अपनी जिंदगी को नहीं संवारा, तो हदीस का खुलासा यह है कि कयामत के मैदान में उसका कोई उज्र काबिल कबूल नहीं, कोई उज्र काबिल कबूल नहीं है। हमने तुम्हें इतनी उम्र दी थी कि अगर आप संवरना चाहते तो संवर जाते हैं। लेकिन दूसरा कौल तो जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये पहला कौल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। दूसरा कौल तो हम सब के लिए डरने की चीज है, सिर्फ 18 साल की उम्र। कितनी? हाँ, कि जिस आदमी को अल्लाह ने 18 साल की उम्र दे दी तो फिर अल्लाह कयामत के मैदान में उसका कोई उज्र कबूल करेंगे? बहुत मुश्किल मसला है ना। और तीसरा कौल जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का भी एक कौल है, फरमाया वो 40 साल की उम्र। कितनी उम्र? हाँ, जिस आदमी को अल्लाह ने 40 साल की उम्र दे दी, कयामत के मैदान के अंदर उसका कोई उज्र काबिल कबूल नहीं। इसीलिए अहले मदीना 40 साल की उम्र हो जाती थी तो अपने सारे कारोबार को रख देते थे कि अब इबादत का सीजन आ गया, अब सोना बंद, बिस्तर को लपेट देते थे कि अब सोने की जिंदगी खत्म हो गई, अब अल्लाह के सामने खड़े होने की जिंदगी आ गई। और आज मेरा और आपका क्या हाल है? ये मुजमा जो बैठा है अक्सर 40 के ऊपर हो, है ना भाई? हाँ, अक्सर 40 के ऊपर है। रिवायत के अंदर आता है कि हर सुबह के अंदर एक फरिश्ता निदा करता है, ओ 40 साल वालों, आखिरत के तोशे को तैयार कर लो। हाँ, अभी अल्लाह ने आपको कुव्वत अता फरमाई है, वक्त दिया है, तोशा इख्तियार कर लो। ओ 50 साल वालों, खेती के काटने का वक्त करीब आ चुका है। और ये 60 साल वालों, क्या तुम अल्लाह के अजाब से नहीं डरते? कयामत के मैदान में तुम्हें खड़ा होना है, उससे तुम गाफिल हो। तो अल्लाह ने ये जिंदगी जो अता फरमाई है, अल्लाह इस जिंदगी की मुझे भी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो सेहत है और इस तरीके से ये फुर्सत है, अल्लाह इन दोनों की सही माने में कदर कर कर अल्लाह की रजा वाले आमाल के अंदर लगाने की तौफीक अता फरमाए। 1 घंटा हो गया। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रा व लकल मन्नु फज़ला, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु, फसल्ली व सल्लिम अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु, वफ़अल बिना कमा अंत अहलु, फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, या अहदस समदल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैहि व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुक अवसअु मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता ख़लक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे, जहन्नम से हिफाजत फरमा ले, अज़ाब क़ब्र से हिफाजत फरमा ले, तेरी मोहब्बत अता फरमा दे, तेरी मारिफत अता फरमा दे, तेरी ज़ात आली से ताल्लुक़ नसीब फरमा दे, तेरी रज़ा नसीब फरमा दे,
तेरी नाराज़गी वाले अमाल से बचा ले, जन्नत की तरफ ले जाने वाले अमाल की तौफीक दे दे, जहन्नम की तरफ ले जाने वाले अमाल से हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, उम्मत जिन परेशानियों में मुब्तला है, ए अल्लाह तेरे इल्म में है, उम्मत को इन परेशानियों से बचा ले और इन परेशानियों से निकाल ले। उम्मत का जो तबका दुनिया के जिस खित्ते के अंदर परेशान है अल्लाह तेरे इल्म में है, उसको उस परेशानी से निकाल दे। उम्मत के हालात पर रहम फरमा, मुसलमानों पर रहम फरमा, मुसलमानों पर करम फरमा, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा, उनके जान की हिफाजत फरमा, उनके शाइर की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह, मसाजिदों की हिफाजत फरमा। दुनिया के जिस खित्ते पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जालिम को सच्ची पक्की तौबा की तौफीक नसीब फरमा। अगर उसकी तकदीर में हिदायत नहीं है तो उसके जुल्म को ख़त्म फरमा। हे अल्लाह, अपनी तरफ से ए अल्लाह आप इन मजलूमीन का बदला ले ले, इन मजलूमीन का बदला ले ले, इन मजलूमीन का बदला ले ले। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत कर दे, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे, जन्नतुल फिरदौस उनका ठिकाना बना दे। अज़ाब कब्र में जो मुब्तला है आप उन्हें रिहाई नसीब फरमा दे। अल्लाह, उनके बड़े एहसानात हैं हम पर, हमारे वालिदैन के एहसानात को हम नहीं भूल सकते। वो माँ रात को जाग कर हमारी खिदमत करती रही, जिस माँ ने ए अल्लाह 2.5 साल तक हमें दूध पिलाया, जिस माँ ने हमारे पाखाने को साफ किया। हे मेरे रब, ए मेरे खालिक, उसकी एक आँख का बदला हम नहीं दे सकते। ए मेरे रब, वो रोती रही, रातों की तन्हाइयों में रोती रही, हमारी तरक्की की दुआएं करती रही, हमारी तरक्की की दुआएं करती रही, हमारी सेहत की दुआएं करती रही। ए अल्लाह, रातों की तन्हाइयों में जो उनके हाथ उठे हैं, ए अल्लाह, उन्हीं हाथों का नतीजा है कि हम यहाँ पहुँचे हैं, उन्हीं हाथों का नतीजा है कि हम यहाँ पहुँचे हैं। ए मेरे रहीम व करीम आका, आज वो एक सुभान अल्लाह कहने के मोहताज हो चुके। अल्लाह, आज एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने के मोहताज हो चुके हैं। ए मेरे रब, ए मेरे रब, ये मुंतज़िर है कि हमारे वारिसिन हमारे लिए कुछ भेज दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, हम कम वक्त है, हम एहसान फरामोश है कि जिस माँ बाप के इतने एहसानात थे, इन माँ बाप को हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके। न हमने अपनी सखावत में कभी उन्हें याद किया, हे अल्लाह, न हमने अपनी तन्हाइयों में कभी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं की। ए मेरे अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत कर दे, इनकी मग़फ़िरत कर दे, इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे। ए अल्लाह, ये मजमा यहाँ बैठा है, उनके मुतालिकीन में से जो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, किसी का शोहर, किसी की बीवी, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बेटा, हे अल्लाह, इस तरीके से जनाजे उठे हमने अपनी आंखों से देखे हैं। यतीम बच्चों को तड़पते हुए देखे हैं, यतीम बच्चों को रोते हुए देखे हैं। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रहीम करीम मौला, इन मरहुमीन की मग़फ़िरत कर दे, तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत कर दे, तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत कर दे। ए अल्लाह, जितने बच्चे दुनिया के अंदर यतीम हैं, उनकी बेहतरीन कफ़ालत फरमा दे, बेहतरीन कफ़ालत फरमा दे। तुझसे बेहतर कफ़ील कोई नहीं है, तुझसे बेहतर कफ़ील कोई नहीं है। ए मेरे मौला, जो भी बीमार है उन सारे बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा दे, दाइमा नसीब फरमा दे, आजिला नसीब फरमा दे, मुस्तमिरा नसीब फरमा दे। इस मजमे में भी जो आदमी बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, कौन किसके हालात किसके सामने कहे, हे अल्लाह, कौन किस परेशानी में मुब्तला है तू ही जानता है। हे अल्लाह, वो जानता है, तू जानता है, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। बहुत सारी उम्मत का तबका मेरे अल्लाह माशी तंगी में मुब्तला हो चुका है, घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं, फाके दर फाके गुजर रहे हैं, कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है, इंतज़ाम कोई नहीं है, तेरे सिवा कोई उनका इंतज़ाम कर भी नहीं सकता। ए मेरे अल्लाह, उन पर नज़र करम कर दे, तिजारत की राहें हमवार कर दे, हलाल तिजारतें उन्हें नसीब फरमा दे और इसके हलाल उन्हें अता फरमा दे। ए मेरे मौला, उनकी ज़रूरतों को ख़जाना गैब से पूरा कर दे। कोई कर्ज़ों में डूब चुका है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कहीं किनारा भी नज़र नहीं आ रहा है।
हे मेरे मौला, तेरे सिवा कोई नहीं है जो उनकी नैया को पार लगा दे। हे अल्लाह, आप ही हैं जो उसकी नैया को पार लगा सकते हैं। ए अल्लाह, जो लोग भी मकरूज है, कर्जों में डूबे हुए हैं, आफियत के साथ उनको कर्जों से रिहाई नसीब फरमा दे, कर्जों से रिहाई नसीब फरमा दे। बहुत सख्त वईद है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबानी कि आदमी पर कर्ज हो इस दुनिया से चला जाए। हे अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा लेना, हिफाजत फरमा लेना। आका ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। हे मेरे अल्लाह, बस आप रहम फरमा दीजिए, आप करम फरमा दीजिए। फजूल खर्चों के लिए कर्ज लेने से हिफाजत फरमा लीजिए, हिफाजत फरमा दीजिए। ज़रूरत के लिए कर्ज लेने की नौबत आए तो अल्लाह आप अदा करने की भी शक्ल सूरत पैदा फरमा दीजिए, अदा करने की शक्ल सूरत पैदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह, ये मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है, उनके दिलों में क्या तमन्ना है तू ही जानता है, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। ए अल्लाह, उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे, उनकी ज़रूरतों को ख़जाना गैब से पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, इन सब को नेक बना दे, सालेह बना दे, दीन के दाही बना दे। रातों को तेरे सामने रोने वाले बना दे, रातों को तेरे सामने रोने वाले बना दे, तुझसे मांगने वाले बना दे। पर्दे के पीछे औरतें बैठी हुई है, ए अल्लाह, हया की दौलत से माला माल कर दे। पाक दामनी वाली ज़िंदगी उन्हें नसीब फरमा दे, इफ़्फ़त वाली ज़िंदगी उन्हें अता फरमा दे, आफ़ियत वाली ज़िंदगी उन्हें नसीब फरमा दे। ए मेरे मौला, इनके औलादों को नेक व सालेह बना दे। ए अल्लाह, उनकी आँखों की ठंडक बना दे। ए अल्लाह, जो निकाह होने वाला है, ए अल्लाह, उस निकाह को आप कबूल फरमा लेना। दोनों में मोहब्बत अता फरमा देना, दोनों ख़ानदान में मोहब्बत अता फरमा देना। ए अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ तुझसे मांगी है, ए अल्लाह, जो खैर की लाइन की दुआ है, यानी अल्लाह जो खैर तुझसे मांगी है वो खैर हम इस दुल्हा दुल्हन के लिए मांगते हैं। और अल्लाह, जिन शुरू से नबी ने पनाह मांगी है, इन सारे शुरू से इन दुल्हा दुल्हन के लिए हम पनाह चाहते हैं कि इन्हें पनाह अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, नेक साले औलाद के वजूद का ज़रिया बना देना, दीन के दाई बनकर तुम्हें ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना। ए मेरे मौला, तू हमसे राज़ी हो जा, तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी दे दे, तेरी नाराज़गी वाले अमाल से हिफाजत फरमा ले। आफ़ियत के साथ हमारा सफ़र मुकम्मल फरमा। जो लोग दूर दराज से आए हैं, अल्लाह, उन्हें भी आफ़ियत के साथ पहुँचा दे, उनके मकानों पर ऐसे शक्ल सूरत पैदा फरमा। और अल्लाह, हम तमाम का बैठना आप अपने रहम व करम से कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून बिरहमतिका।